हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूतियापा जंक्शन। आ गया हूं मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना और देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एमिली की लाइफ एक लिविंग हेल बन के रह गई थी जब उसे पता चला था दैट हर मॉम, जिसका नाम क्रिस्टन था, हैज बीन डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया। एमिली एक लो इनकम फैमिली से बिलोंग करती थी एंड शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हर फैमिली। उसके पापा कुछ ही दिनों पहले अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर कहीं जा चुके थे, जिस वजह से पूरी फैमिली की जिम्मेदारी अब एमिली के कंधों पर आ चुकी थी। एमिली को अपनी मां के साथ साथ अब अपनी 7 साल की बहन का भी ख्याल रखना पड़ता था। डॉक्टर्स का ऐसा मानना था कि क्रिस्टन अपने हस्बैंड के छोड़ के चले जाने वाली बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस बात से उसे ऐसा सदमा लगा कि उसकी ये मेंटल कंडीशन हो गई। एमिली को अब हर चीजों का ख्याल अकेले ही रखना पड़ता था, अपनी मां को 3 टाइम दवा देने से लेकर अपनी छोटी बहन को स्कूल ले जाने तक का। एमिली वॉज ऑल्सो मेंटली एग्जॉस्टेड क्योंकि उसके खुद के भी कुछ सपने थे, बट इन जिम्मेदारियों के कारण अब वो अपने सारे सपनों को भूल चुकी थी। जैसे धीरे धीरे कुछ और दिन बीतते हैं, वो नोटिस करती कि उसकी मॉम की हालत और खराब होने लगी थी। अब पुरानी दवाइयों का भी असर होना बंद हो गया था क्रिस्टन पर। एमिली अपनी मां क्रिस्टन को अलग अलग डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है, लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि कोई भी उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। क्रिस्टन अब बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगी थी। वो एक ही जगह पर बैठकर अपने सर को आगे पीछे हिलाते रहती थी और साथ ही साथ वो एक ही बात को धीमे धीमे आवाज में बड़बड़ाते रहती थी, द डार्कनेस इज कमिंग। क्रिस्टन ने यहां तक कि अपने आप को फिजिकली हर्ट भी करना शुरू कर दिया था। वो अपने हाथों के स्किन को इतने जोर से स्क्रैच करती थी कि उसके हाथों से खून आना शुरू हो जाता था। उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब एमिली को उसके हाथों और पैरों को बांध के रखना पड़ता था ताकि क्रिस्टन और ज्यादा खुद को हार ना पहुंचा सके। जब भी एमिली अपनी मां क्रिस्टन से बात करना चाहती थी तो क्रिस्टन अपनी आंखों को अपने रूम के एक कॉर्नर की तरफ जमा कर बोलना शुरू कर देते थे कि कांट यू हियर देम, वो मुझे बुला रहे हैं, वो आवाजें मुझे बुला रही हैं। अभी तक एमिली इन चीजों से डर नहीं रही थी, वो बस अपनी मां की इस हालत को देख के दुखी थी। उसे अभी तक ये लग रहा था कि ये सारी चीजें क्रिस्टन के साथ उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से हो रही है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जब एमिली को पहली बार अपनी मां से डर लगा था। एमिली जब क्रिस्टन के पास जाती है उससे बात करने के लिए, तो एज यूजुअल वो वही चीजें बड़बड़ाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही एमिली उसके करीब जाके उसे शांत करने की कोशिश करती है कि तभी क्रिस्टन अपने हाथ की एक रस्सी को तोड़ के एमिली के गर्दन को पकड़ के रूम के कॉर्नर में फेंक देती है और फेंकते ही एक अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टन अपनी बेटी को दर्द में देख के खुश हो रही हो। एमिली को सर में काफी चोट आ गई थी। वो डर के कारण तुरंत रूम के बाहर जाके उसे बाहर से ही लॉक कर देती है। एमिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मां के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने एक हाथ से उसे उठा के फेंक दिया। लेकिन वो इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजों को रैशनली सोचने की कोशिश कर रही थी। वो अपने साथ हुआ इस चीज को किसी भी पैरानॉर्मल इवेंट की तरह देखना नहीं चाह रही थी। एमिली रूम के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सोच ही रही थी कि नीचे वाले कमरे से उसे अपनी छोटी बहन एमा की रोने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते वो अपनी बहन के पास भाग के गई और वो देखती है कि एमा अपने तकिए को जोर से पकड़ के रोए जा रही थी। वो जाके अपनी बहन को शांत कराती है। एमिली चाह के भी एमा को उनकी मां के साथ हो रही चीजों को नहीं समझा सकती थी। थोड़ी देर में जब एमा को नींद आ जाती है तो एमिली भी उठकर अपने कमरे में जाने लगती है। लेकिन सोने से पहले एक बार एमिली ऊपर वाले कमरे में जाके क्रिस्टन को चेक करती है। वो धीरे से दरवाजे को खोल के अंदर देखती है तो क्रिस्टन भी सो चुकी थी। अपनी मां को देखने के बाद एमिली अब अपने कमरे में आती है और लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश करती है। घर में हो रही चीजों के कारण एमिली को रात में नींद भी आनी बंद हो चुकी थी। तो फिर शी टुक हर स्लीपिंग पिल्स जो उसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, और वो खाते ही थोड़ी देर में एमिली को नींद आ गई। उसे नींद आए हुए कुछ ही देर हुए थे कि तभी उसे अपने सीलिंग के पास यानी कि क्रिस्टन के कमरे से कुछ आवाज आने लगी। वो नींद में ही उन आवाजों को सुने जा रही थी, लेकिन उसकी नींद पूरे तरीके से नहीं खुली थी। तभी अचानक से उसे एक जोर की आवाज आती है और उस आवाज के तुरंत ही बाद उसे अपनी बहन एमा की भी जोर से चीखने की आवाज आई।
एमिली की नींद तुरंत खुल जाती है और वो दौड़ते दौड़ते एमा के रूम की तरफ भागती है। एमा के रूम के बाहर वो जैसे ही पहुंचती है कि तभी उसके फेस पे ही उसके रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो अंदर की तरफ से किसी ने जोर से दरवाजे को बंद किया हो। एमिली जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है, बस इसी उम्मीद में कि दरवाजा किसी तरीके से खुल जाए। वो बस अपने बहन की सेफ्टी के बारे में सोचे जा रही थी, क्योंकि लगातार अंदर की तरफ से एमा की रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। एमिली दरवाजे को खोलने के लिए उस पर अलग अलग चीजों से मारती है, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके इतनी कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। लगभग 10 मिनट की कोशिश के बाद अचानक से एमा की चीखने की आवाज बंद हो जाती है। एमिली भी अब थोड़ा शांत हो गई थी और उसने बाहर से एमा को धीरे से आवाज दिया, एमा, आर यू ओके? तभी वो नोटिस करती है कि उसके पैर के पास दरवाजे के गैप से खून की एक धार आती है। यह देखकर एमिली की धड़कन 1 मिनट के लिए मानो थम सी गई थी। वो जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और तभी एमा के रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। उसके बाद जो चीज एमिली ने देखी थी वो चीज किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वो देखती है कि क्रिस्टन अपनी बेटी एमा के लाइफलेस बॉडी के ऊपर बैठ के हंसे जा रही थी और उसके हाथ में एमा के पेट का एक टुकड़ा था। उस छोटी बच्ची के इंटेस्टाइन्स उसकी पेट से बाहर लटक रहे थे। एमिली वाज शॉक्ड एंड डिस्गस्टेड एट द सेम टाइम। इससे पहले कि एमिली कुछ बोल पाते कि तभी क्रिस्टन एमिली की तरफ गुस्से से देखती है। उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी। क्रिस्टन हैड अ प्योर इविल लुक ऑन हर फेस। वो धीरे धीरे एमिली की तरफ बढ़ने लगती है और उस पूरे टाइम उसके मुंह से उसकी बेटी एमा का खून गिरे जा रहा था। एमिली भी धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी कि तभी क्रिस्टन जोर से चिल्ला के एमिली को बोलती है, जॉइन मी चाइल्ड। एमिली से और नहीं सा आ गया। वो समझ गई थी कि जो औरत उसके सामने खड़ी है, दैट वाज़न्ट हर मदर एनीमोर। It was something way more sinister. It was a demon. वो रूम से निकल के अपनी पूरी ताकत के साथ भागती है अपनी जान बचाने के लिए और भागते भागते किचन में चली जाती है। किचन में आते ही उसने एक चाकू उठा लिया था। वो बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई थी और अपनी बहन के बारे में सोच सोच के उसके आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। तभी थोड़ी देर में उसके घर की लाइट चली गई। अब उसके पूरे घर में अंधेरा था। वो धीरे से किचन काउंटर टॉप के नीचे बैठ के छुप जाती है, बस इसी उम्मीद में कि क्रिस्टन उसे ना ढूंढ पाए। लेकिन उस शांत और अंधेरे घर में एमिली की दिल की धड़कन की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि उसको सुनते ही क्रिस्टन एमिली के सामने आके खड़ी हो जाती है। क्रिस्टन जैसे ही उस पर हमला कर पाती कि उससे पहले ही एमिली ने उस नाइफ को क्रिस्टन के सीने में घुसा दिया। क्रिस्टन जोर से चीखती है, लेकिन उसकी चीख की आवाज के साथ साथ 2-3 और भी आवाजें उस घर में गूंज उठी थी। क्रिस्टन अभी तक जिंदा थी, तो एमिली ने फिर से उसी चाकू को उसके सीने से निकाल के उसी जगह पे दोबारा मारा। क्रिस्टन की चीखने की आवाज अब कम होने लगी थी। वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी एमिली देखती है कि उसकी मां की आंखें, जो कि पूरी तरीके से काली थी, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। दैट मीन्स शी वॉज गेटिंग नॉर्मल। बट अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले क्रिस्टन ने एमिली के गाल पे हाथ रखा और बोला, थैंक यू सो मच, और मुझे माफ कर देना। एमिली 1 मिनट के लिए वहीं बैठे बैठे जम गई थी और जब उसे रियलाइज हुआ दैट शी जस्ट किल्ड हर मदर, वो जोर जोर से रोने लगी। वो अपने घर से निकलती और उस सुनसान रात को उस सड़क पे भागने लगती है। उसके पूरे हाथ खून से लथपथ थे। भागते भागते उस वक्त उसे बस एक ही जगह की याद आई और वो था उसका चर्च, जहां वो हर संडे को जाया करती थी। वो चर्च पहुंचती ही वहां के एक बेंच पर बैठ के रोने लगी। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो इंसान उसी चर्च का फादर था। उसने एमिली के पास बैठ के अपना सर इस तरीके से हिलाया मानो उसे सारी बातें पता हो। उसने धीरे से एमिली को बोला, योर मॉम वाज़न्ट मेंटली इल, शी वॉज पोजेस्ड बाय नॉट 1 but 3 पावरफुल डीमंस। और अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो वो तुम्हें मार देती।
आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरीज को सुनते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए।